किसान आंदोलन के 100 दिन हुए पूरे। आज केएमपी एक्सप्रेसवे की 5 घंटे तक रहेगी नाकेबंदी। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में फिर से डराने लगा कोरोना। तेजी से बढ़ने लगे हैं केस। देश में 24 घंटे में 18,000 से अधिक नए केस आए सामने। आज से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत। और आज केवड़िया के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सैन्य कमांडरों को करेंगे संबोधित। नमस्कार, भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन के आगाज से पहले इस वक्त की अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जी हां, आपको बता दें, देश में फूटा है कोरोना बम। तो 24 घंटे में 18,292 नए केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में कोरोना से 109 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना से 1,57,693 की मौत हो चुकी है। और आपको ये भी बताते चले कि कोरोना से एक दिन में 14,168 मरीज वो ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। तो लगातार देश में कोरोना की रफ्तार एक से फिर से बरपनी शुरू हो गई है। लगातार कई राज्यों में, कई जिलों में जो कोरोना की रफ्तार है वो फिर से बढ़ने शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि देश में फूटा है कोरोना बम। तो 24 घंटे में 18,292 नए केस सामने आ चुके हैं। लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि देश में जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश में अब तक कोरोना से 1,57,693 लोगों की मौत हो चुकी है और 14,168 मरीज वो ठीक होकर अपने घर भी वापस जा चुके हैं। तो लगातार देश में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार है वो ब्रेक लगती हुई नजर नहीं आ रही है। वैक्सीन के बाद भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौरान लोगों की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। सरकार लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लगातार गाइडलाइंस भी तो जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, आप फिर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि देश में एक बार फिर से कोरोना बम फूट चुका है, तो फिलहाल अपडेट क्या है? अगर मुंबई सहित महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 10,000 जबकि मुंबई में 1100 का आंकड़ा पार हुआ है। मुंबई में 3 लोगों की जबकि महाराष्ट्र में 53 लोगों की मौत हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता होगा कि किस स्थिति में कोरोना संक्रमण यहाँ पर फैल रहा है। मुंबई का दादर का इलाका हो या चेंबूर, मुंबई का विले पार्ले हो या बोरीवली, प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों नए मरीज पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अगर अन्य जिलों की बात करें तो पुणे, नासिक, अमरावती ऐसे 4 से 5 जिले हैं जो हॉट स्पॉट बने हुए हैं। सैकड़ों ऐसी सोसाइटियां हैं जहाँ पर मनपा द्वारा सिर्फ किया गया है। बावजूद इससे कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार मनपा द्वारा नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, जिस तरीके से बताया जा रहा है महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, जिस तरीके से सरकार ने कई जिलों में वहां पर लॉकडाउन की स्थिति भी पैदा कर दी है, लॉकडाउन भी लगा दिया है। क्या लगता है उसके बावजूद भी जनता मानने से बाज नहीं आ रही है? कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ये गलत नहीं होगा करिश्मा। जिस तरीके से लगातार कोविड पेशेंट में इजाफा पाया जा रहा है, मृतकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार हर संभव रोकने के लिए नई गाइडलाइन के साथ में सारी यंत्रणा चुस्त और दुरुस्त की है।
समय समय पर कार्रवाई की जा रही है, लोगों से जुर्माना वसूले जा रहे हैं, शादी विवाह सार्वजनिक जगहों पर पूरी तरह से रोक जा रहा है, जुर्माना लिया जा रहा है लोगों से, लेकिन उसके बावजूद भी अलर्ट मोड पर नहीं है जनता। यही वजह है कि यहाँ खुद जनता को समझना होगा, जो आम नागरिक है, जो आम पब्लिक है, उनको समझना होगा सोशल डिस्टेंसिंग से लेके मास्क, सैनिटाइज, सारी चीजों का फिर से एक बार ध्यान देना होगा, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पहले ही अलर्ट कर चुके हैं कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, टीकाकरण का अभियान चल रहा है। जब तक सही तरीके से टीकाकरण नहीं होता है तब तक लोग सावधानी बरते, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जी सिंह, क्या लगता है महाराष्ट्र एक ऐसा माया नगरी कहा जाता है जहां लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए आते हैं क्या, और महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति देखना, वो लगातार कोरोना की रफ्तार में जो ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या लगता है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन पे भी कुछ अलर्ट किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, तमाम जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उनको रेलवे स्टेशन पर हिदायत दी जा रही है, मेडिकल चेकअप के लिए कहा जा रहा है। साथ ही जिस तरीके से डॉक्टरों की मुहिम है कि जो भी कंटेनमेंट जोन है या जहाँ भी कोरोना पॉजिटिव के लोग पाए जा रहे हैं वहाँ पर 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका वापस से चेकअप किया जाए। खास करके मुंबई के 2 से 4 ऐसे इलाके हैं, जैसे मुलुंड का है, अंधेरी है, पंत नगर, निर्मल नगर और बिले पार्ले से लेकर के बोरीवली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो कोविड के पेशेंट पाए जा रहे हैं, ये इक्का दुक्का पेशेंट पाए जा रहे हैं और यही वजह है कि इनसे संक्रमण और फैल रहा है और दूसरे दिन जो नतीजा है वो इससे बढ़ करके आ रहा है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के साथ आम जनता को भी जागरूक होना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सहित उन तमाम नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा लॉकडाउन भुगतना होगा। सिंह, क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके से आगामी चुनाव की बात करें, कहाँ एक तरफ तो सरकार लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि स्वस्थ रहिए, कोरोना जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आंकड़े जिस तरीके से बेहद डराने वाले हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर लगातार रैलियां की जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है, जनसभा किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि इसका असर नहीं देखने को मिल रहा रफ्तार में, जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? करिश्मा, ये भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि समय समय पर अपनी पार्टी के एजेंडे को मजबूत करने के लिए आगामी महानगर पालिका चुनाव में अपने वर्चस्व को बनाने के लिए और अपनी पार्टी को एक अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए तमाम रैली जो है आंदोलन और इस तरीके की चीजें की जाती है। लेकिन सवाल उठना है कि इस समय कोरोना संक्रमण जो इतनी तेजी से फैल रहा है, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं पर भी अगर आप इकट्ठा जमा होते हैं वहाँ पर संक्रमण फैलेगा। तो यहाँ पर सब लोगों को साथ में आना होगा, ध्यान देना होगा, खास करके जो मुंबई के होटल, पब या शादी विवाह के समारोह के जो जगह है वहाँ पर भी नकेल कसनी होगी, क्योंकि स्थिति जिस तरीके से बिगड़ रही है, आज 24 घंटे में अगर 10,000 का आंकड़ा पार हुआ है, पिछले एक सप्ताह में नजर डाली तरीके से कोरोना में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, लोगों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए कि आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिस तरीके से लगातार केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। इसी खबर पर हमारे एक और संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार देश में जो कोरोना की रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो महाराष्ट्र के बाद केरल में भी जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, तो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या है मौजूदा स्थिति? देखिए, लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। के बाद अब केरल की भी बात स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता जो है वो लापरवाही कर रही है, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। मतलब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर लगभग 500 के करीब आंकड़े आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ भी इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से जो लापरवाही की जा रही है वो जरूर स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि अगर इसी तरीके से लापरवाही की जाती रही तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर भी आंकड़े बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। मगर जनता को समझना होगा, वैक्सीन जरूर आ चुकी है, मगर कहीं ना कहीं अभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का और क्या कहते हैं सैनिटाइजर का यूज जरूर करना है, और ताकि कोरोना जैसी महामारी से अभी निजात मिल सके। मगर जब तक वैक्सीन का टीकाकरण हर व्यक्ति को नहीं लग जाता है, या उससे पहले कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना पड़ेगा और मास्क का भी यूज करना पड़ेगा। जी
जिस तरीके से दिल्ली में अगर पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक वहां घूमने के लिए आते हैं, तमाम चीजें देखने के लिए आते हैं, क्या लगता है कि उसमें भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं वहां पर भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर पर्यटन जरूर आते हैं, और जाने की जैसे दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के पास या लाल किले के पास तो तमाम देखने को मिलते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो पहले जो डर था मास्क लगाने के लिए, कहीं भी मास्क नहीं लगाएंगे या फिर मास्क गलत लगेगा तो कहीं ना कहीं जुर्माना देने पड़ेगा, अब वो जुर्माना नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर अब डर बिल्कुल भी नहीं रह गया। यहाँ तक कि अब जिस तरीके से चुनाव प्रचार के अंदर बड़े नेता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता तक भी यही मैसेज जा रहा है कि जब बड़े नेताओं को कुछ नहीं हो रहा तो जनता को भी कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये धारणा जो है वो गलत है, और कहीं ना कहीं वायरस से बचने के लिए अभी भी डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। दरअसल इस बीच देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 312 नए केस सामने आ चुके हैं, और इससे पहले 14 जनवरी को 340 केस सामने आए थे। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, और इस तरह दिल्ली में मौतों का कुल आंकड़ा 10,918 तक पहुंच गया है। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज कोरोना के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, साथ ही 53 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में कोरोना के कुल केस 21,98,399 हो गए हैं, जबकि कुल 52,393 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 जनवरी को 1,880 एक्टिव मरीज थे, और इस समय राजधानी में कुल 6,40,494 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, और दिल्ली की कोरोना संक्रमण दर 0.53% हो गई, और 11 जनवरी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी दर है। और 11 जनवरी को संक्रमण दर 0.54% थी। तो वहीं एक्टिव कोरोना मरीजों की दर 27% हो गई है, और इस बीच रिकवरी दर घटकर 98.01% हो गई है। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 312 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। इस तरह ठीक होने वालों का आंकड़ा 6,27,797 पर पहुंच गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सरकार पर दबाव बनाकर बातचीत का रास्ता खोलने के लिए किसान शनिवार को केएमपी जाम करेंगे, यानी कि आज किसान केएमपी के जाम करने वाले हैं, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों से पहुंचने और युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। किसान सुबह शनिवार को यानी कि आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक केएमपी को कई जगह से जाम रखेंगे, और जिससे वाहन चालकों को परेशानी उठानी ना पड़ सके। और वहीं भाजपा नेता यानी कि राकेश टिकैत शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे थे, जहां उन्होंने केएमपी जाम करने को सफल बनाने के लिए कहा, और इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। तो राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन में किसी भी तरह से अशांति नहीं होनी देनी है, और क्योंकि सरकार उसका फायदा उठा सकती है। इसके अलावा खेड़ा बॉर्डर पर जहां किसान
दमन विरोधी दिवस मनाएंगे, तो वहीं जींद के खटकड़ और बद्दोवाल टोल पर किसानों का धरना जारी रहेगा और किसानों ने शनिवार को काला दिवस मनाने को लेकर रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है और आज किसानों के प्रदर्शन को पूरे 100 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद इसका कोई हल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो वहीं आंदोलन को लेकर किसानों का जोश अब भी बरकरार है। तो वहीं 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत संगठनों के केएमपी यानी कि कुंडली मानेसर पलवल जाम के आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल केएमपी के आसपास के क्षेत्र में 3 डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की 4 कंपनी तैनात की गई है और 5 घंटे के जाम के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आंदोलनकारी संगठनों से कानून व्यवस्था हाथ में न लेने की अपील की गई है और इसके साथ ही लोगों को केएमपी की तरफ नहीं जाने की सलाह दी गई है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, किसानों के प्रदर्शन को आज पूरे 100 दिन हो चुके हैं। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया था कि 6 मार्च को यानी कि आज केएमपी ब्लॉक किया जाएगा, तो उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कि किसानों के आंदोलन के बिल्कुल 100 दिन हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं सेंचुरी लग चुकी है और कहीं ना कहीं हर तरीके से किसानों का आंदोलन है बिल्कुल जारी है। और मगर जिस तरीके से सरकार किसानों की तरफ से कहा गया था कि टीएनटी को घेराव किया जाएगा आज 6 मार्च के लिए, तो कहीं ना कहीं आज वो घेराव के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी किसान या आंदोलनकारी यहाँ तक ना आ सके। अगर कोई आता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मगर किसानों की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर टीएनटी की तरफ से जाता है तो उसकी जिम्मेवारी खुद की होगी और कहीं ना कहीं किसान संगठन अभी इस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और उग्रता जो करेगा उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट जरूर मिलेगी और किसान संगठन है वो भी कहीं ना कहीं अपने संगठन से बिल्कुल बाहर करेंगे। मगर जिस तरीके से लगातार 100 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान जो है 100 दिनों से बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं किसान जो है वो लंबे आंदोलन के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं बड़े रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है ताकि किसान सरकार जो है वो सरकार को घेरा जा सके और कृषि कानून को वापस कराया जा सके। जी राजीव, इसी दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम, इसके क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं? क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से स्थिति देखने को मिलती है, हर रोज जाम की स्थिति देखने को मिलती है, तो इसको लेकर क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें पुलिस प्रशासन की तरफ से जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो जरूर किया गया है ताकि जाम की स्थिति से बच सके जनता। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसानों को आंदोलन है और आज कहीं ना कहीं 6 मार्च के लिए अपील की गई थी कि 6 मार्च के लिए टीएनटी का घेराव किया जाएगा, मगर देखना होगा कि आज वो घेराव किया जा सकता है क्योंकि पुलिस व्यवस्था बिल्कुल टाइट कर दी गई है। यहाँ तक कि कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती है दिल्ली पुलिस। मगर जिस तरीके से लगातार किसानों के आंदोलन को 100 दिन हो चुके हैं और किसान भी बार बार यही कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस नहीं होगा जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। मगर देखना होगा सरकार झुकती है या फिर सरकार पहल करती है बातचीत के लिए या फिर किसानों की तरफ से पहल की जाती है। मगर दोनों ही तरफों से यही जरूर कहा जा रहा है कि राजीव, अगर किसानों की बात करें, हर दूसरे दिन की सरकार को दबाने की, दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर दूसरे दिन एक नई बैठक के साथ एक नई रणनीति बनाई जाती है। लेकिन अगर आज की बात करें तो एक तरफ से किसानों की तरफ से अपील भी की जा रही है कि शांति बनाए रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद देखें क्या देखने को ऐसे मिले कि अशांति का कुछ ऐसे या हंगामा देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें किसानों की तरफ संगठनों की नेताओं की तरफ से तो बिल्कुल कहा गया कि शांति बना के रखें ताकि कोई भी उग्रता ना हो सके, क्योंकि 26 जनवरी की जो घटना घटी थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से कहा गया था कि हम संयम से काम लेंगे और ना ही कोई उग्रता करेंगे। मगर कहीं ना कहीं 26 जनवरी पे भी उग्रता देखने को मिली थी और वही चीज कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए दिल्ली
पुलिस कोई भी जोखिम नहीं उठाएगी। और यहाँ तक कि किसानों की तरफ से भी बिल्कुल कहा गया है, अगर शांति बना के नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं और पुलिस की तरफ से बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है। मगर किसान आज कितनी संयम बना के रह सकते हैं या फिर पुलिस व्यवस्था कितनी टाइट होगी वो जरूर देखना होगा। मगर हाँ, स्पष्ट जरूर है, किसानों की तरफ से सरकार को घेरने के लिए बिल्कुल रणनीति बनाई जा चुकी है और यहाँ तक कि रोज नई नई रणनीति बनाई जाती है ताकि सरकार को घेरा जा सके। जी है दूसरे दिन नई रणनीति के साथ ये तैयार होते हैं किसान। कहीं ना कहीं आने वाले जो जिस तरीके से किसानों का जो समर्थन भी मिल रहा है आने लगातार और तेजी से बरकरार है। दिल्ली की अगर स्थिति की बात करें, क्या लगता है कि जिस तरीके से आज कई जगह पे, कई जिलों में, कई राज्यों में कि एमपी का घेराव किया जाएगा, कहीं ना कहीं इसका असर सरकार पर देखने को मिलेगा या आगामी चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से टीएमसी की बात करें तो घेराव की बिल्कुल ये घेराव का जो असर है वो बिल्कुल सरकार के ऊपर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो किसानों की तरफ से जहां पर भी चुनाव है, यानी कि आसाम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर या फिर कहीं और राज्यों के अंदर, वहां तक किसान जा रहे हैं, वहां की जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, की जा रही है, चाहे वो महापंचायत के द्वारा हो या फिर सरकार के काले कानूनों के बारे में बताने के लिए प्रक्रिया हो, ये सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है किसानों की तरफ से। मगर सरकार को ऊपर बिल्कुल फर्क पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की जो भाजपा की जो वोट बैंक है वो कटता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी डर लगा हुआ है। इसीलिए भाजपा बिल्कुल आसाम के लिए बिल्कुल तैयार है और कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है उनकी तरफ से भी। मगर देखना होगा जो कृषि कानून को लेकर जो किसान बैठे हुए हैं उनकी रणनीति से कि सरकार के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं सरकार जो बिल्कुल दबाव में है मगर कृषि कानून को वापस लेना नहीं चाहती है और कहीं ना कहीं बार बार यही कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, मगर बातचीत होती नजर नहीं आ रही है। जी राजू, जिस तरीके से लगातार नई रणनीति बनाई जा रही है किसानों की तरफ से, कहीं ना कहीं वोट बैंक का भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये चीज समझनी होगी, सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है, किसान भी बातचीत के लिए तैयार है, मगर 12वें दौर की जो बैठक है वो बिल्कुल नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं बार बार कहा जा रहा है कि हम तो संशोधन के लिए तैयार है, मगर किसान जो है संशोधन चाहते नहीं है। मगर जो बीच का रास्ता है वो निकलता अभी भी नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों को पहल करनी पड़ेगी। जब तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे की तरफ उम्मीद लगा के बैठे हुए कि वो पहल करे और ये किसान पहल करे या सरकार पहल करे, मगर पहल नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 100 दिन पूरे हो चुके तो लगता है कि किसानों का आंदोलन और लंबा चलेगा और कहीं ना कहीं सरकार को बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से सरकार के अब कैसे भाजपा के जो वोट बैंक कट रहा है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है कृषि कानून को लेकर, सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला ले ताकि किसानों की जो मांग भी पूरी हो जाए और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता भी निकलता नजर आए। मगर अभी तक कोई भी ऐसा रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है, ना ही सरकार की तरफ से पहल की जा रही है बातचीत के लिए। जी इस तरीके से लगातार देश में हर तरफ से देखा जा रहा है, दिल्ली में तमाम जगह पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से वहां के लोगों में आक्रोश देखने को मिला था, सीधे साफ तौर पर किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत को अल्टीमेटम दे दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर बॉर्डर को खाली कर दिया जाए। क्या लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है वहां पे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसान संगठनों की बात करें तो किसान संगठनों को बिल्कुल अल्टीमेटम दिया गया था, यहाँ तक कि राकेश टिकैत को कहा गया था कि गाजीपुर बॉर्डर खाली करें। मगर कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि जो दिक्कतें आम जनता को हो रही है उसके लिए वो क्षमा मांगती है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार जो है अड़ियल रवैया अपना रही, कृषि कानून वापस नहीं ले रही है, मगर वो जब तक नहीं जाएंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं जनता जो है वो यही चाहती है कि रास्ता जो खाली हो और कहीं ना कहीं जो उनकी आवाजाही है वो चालू हो सके। मगर 3 महीने के से ज्यादा का लंबा समय हो चुका है और कहीं ना कहीं सरकार भी कृषि कानून वापस नहीं ले रही है। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो कहीं ना कहीं इसका समाधान जो है वो जल्दी से जल्दी हो सकता था, मगर अभी भी सरकार नहीं चाहती है कि समाधान हो, ताकि किसानों की जो मांग है कृषि कानून को वापस कराने की वो सरकार वापस नहीं करना चाहती है। इसीलिए लगभग 100 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर कृषि कानून को लेकर जो किसानों की मांग है वो भी यही है कि कृषि कानून को वापस करा के ही पूरे हो चुके हैं किसान प्रदर्शन का। अगर सरकार को सोचना होता तो अभी पहले ही सोच लेती, क्योंकि 100 दिन इतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि लगातार सर्दी का जो माहौल था वो सबने देखा था। 200 से अधिक किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब जो गर्मी भी आ गई है तो लेकिन अगर सोचना होता तो सरकार पहले ही किसानों के बारे में सोच लेती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी।
तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आलीशान बहुमंजिला घर एंटीला के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि कार के मालिक हिरेन मखसुख की लाश संदिग्ध अवस्था में पाई गई है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक मनसुख ने कथित रूप से कलावा क्रीक में कूदकर आत्महत्या की थी। और हालांकि बड़ा सवाल ये है कि मनसुख ने आत्महत्या क्यों की। और खैर, मामले में नौपाड़ा पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में मिले विस्फोटक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ एनआईए की टीम भी जांच कर रही है। मनसुख की गाड़ी कुछ दिनों पहले विक्रोली इलाके से चोरी हो गई थी और इसी कार में जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी। केंद्र सरकार के 2017 के नियम के मुताबिक कोई भी ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुष या सेक्स वर्कर महिला या पुरुष रक्तदान नहीं कर सकते। दरअसल आपको बता दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इस नियम को ऐसे लोगों के मूल अधिकारियों को का अनन बताया है। ये नियम ऐसे लोगों को करता है और मन में एक हीन भावना पैदा करता है कि सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर की रहने वाली ट्रांसजेंडर महिला सांता खुराई ने एक जनहित याचिका दाखिल कर 2017 के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुष या सेक्स वर्कर महिला या पुरुष रक्तदान नहीं कर सकते और इसकी वजह HIV एड्स का खतरा बताया गया है। सरकार के मुताबिक ऐसे लोगों का खून संक्रमित हो सकता है। अगर इनका खून किसी और के लिए इस्तेमाल हुआ तो बीमारी के फैलने का खतरा रहता है। लेकिन सांता खुराई का ये कहना है कि उनके अधिकारियों का हनन है। सरकार की नीति पुराने धारणाओं पर आधारित है। दुनिया में किसी भी विकसित देश में इस तरह का नियम नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध अभी तक दूर नहीं हो सकी है। दरअसल दोनों पक्षों के बीच अब तक इस मामले में सहमति के लिए 10 से अधिक राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है। वैसे तो देश के ज्यादातर हिस्सों में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में सुर उठे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हो रहा है और पंजाब के कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कृषि कानून के मसले पर एक वीडियो ट्वीट करते हुए अपना पक्ष रखा है। सिद्धू ने दो टूक अंदाज में ऐलान किया है कि पंजाब 3 काले कृषि कानूनों को लागू करने से इनकार करता है। हमारे पास इन गैर संवैधानिक और अवैध कानूनों को नकारने के पूरे आधार है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ not only to defy, ਸਿਰਫ defy ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ but to deny। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇੱਕ इलीगल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए